अब ये आपका मुकदमा 376 का जो 13/17/2025 आपने करवाया रिसेंटली, ये पुलिस ने खारिज क्यों किया है? उसके बावजूद ही मिला, ये भी गलत बात है। उसके बाद जो आपकी रजामंदी से मिला मेरी ना? रजामंदी से नहीं मिला। आपने उसको घर बुलाया, नहीं, घर रजामंदी आने से की मिला। दावत दी, आपने कानून को गुमराह करने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए और नहीं। उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर उसके बाद आपका मुकदमा खारिज कर दिया। मैंने तलाक का मौसर सर्टिफिकेट जो बनाया है ये नकली है। फिर वही सवाल है, निकाह आपका लाहौर में होता है, निकाह रजिस्टर्ड आपका लाहौर में होता है, ओके, इसी तरह है। ऐसी- तो उसका ये तलाक का जो पेपर है, पेपर डॉक्यूमेंट्स है, ये नकली सर्टिफिकेट है, हाँ ये जी, नकली है। नकली है। हाँ, ये किसने आपको कहा कि नकली ये है? श्यामा परवीन मेरी आइयो ने बोला कि ये नकली है। ये जो तलाकनामा जो सर्टिफिकेट है ये शेखोपुरा से लिया है। जी, निकाह आपका कहाँ पे हुआ था? निकाह मेरा ये जामिया शर्फिया वादत रोड पे हुआ। ये भी शेखोपुरा में है। नहीं नहीं, ये इधर ये गुलशन अभी नकाश रह रहा था। नकाश के अपने ही दोस्त थे, पतंगबाजी करते थे। नकाश ने बोला आपका समरीन थाने में आना जाना है तो आप एक काम करो, मेरे दोस्तों को पकड़वा दो। मुझे बड़ी खार है उनके ऊपर। अच्छा, आपका माशाल्लाह से पुलिस के साथ अच्छा खासा आपका ताल्लुक है, रिलेशन नहीं है, नहीं, आप इतना भी उनके साथ अच्छा नहीं काम था। करती हैं। अपने एरिया में जो थाना था ना उधर ही काम किया। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आपका थाना था? ये सांदा थाना। अच्छा, सांदा थाना। सांदा थाना। तो ठीक है। एक दो दफा बस थोड़ा था जहीं कहीं क्राइम होता है तो मैंने जाके बताना सर ये हो रहा है, इनको चलिए, control करके। ये तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कानून की मदद करती हैं, लेकिन आपने इसमें अपनी इसमें एफआईआर देखिए में ना। लिखा है, एक सेकंड मेरी जी। बात सुने, आपकी एफआईआर का सवाल है कि आपके खावंद ने जो है ना वो बच्चों को लेकर बुलाया, लड़ाई झगड़े करना शुरू हो गया और मेरे साथ जबरदस्ती जना बिल जबर किया मैंने बहुत मजामत की लेकिन वो बाज ना आया, जबकि हमारी तलाक हो चुकी है। आपने कैसे, आपको पता है कि ये मेरे लिए नामहरम हो चुका है जो शख्स है, चाहे मेरे बच्चों का बाप है, आप उसके साथ कैसे एक कमरे में चली गई और उसके साथ आपने ये काम जो आपके साथ हुआ मुबीना तौर पर, वो कैसे हो गया? मैं कहती हूँ नकाश को ये पता है दोपहर को हमारे घर पे कोई नहीं होता क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, सारे जॉब पे जाते हैं। ये आपके घर आके किया था हाँ, इसने? मेरे घर आके किया था। अब ये मुझे कॉल कर रहा है, मेरे पास सारे आपकी मैसेज- रजामंदी थी ना कि नहीं, घर में रजामंदी अंदर थी। दाखिल करने की? फाइन नहीं, रजामंदी थी। सुन जाओ ना। हाँ। एक बंदा 3 साल से मुझे मेरे बच्चे नहीं दे रहा, सामने ही लेके नहीं आता। वो ये कहता बच्चे लेने तो पैसे दे, वीडियो कॉल पे या मैसेजों पे बच्चे दिखाता है, सामने नहीं लेके आता। ये कहीं भी लेके नहीं आ रहा। अभी कोर्ट में भी केस चल रहे, वहां पे भी लेके नहीं आ रहा। ठीक है। मीन्स के बच्चे जिंदा है, अल्लाह रहम करे। बच्चों को क्या हुआ है, वो लेके क्यों नहीं आता? सामने लेके आए ना। अब तुम बच्चे ले नहीं सकते, क्रिमिनल बंदा तू या अच्छा बुरा जो भी है तू, तेरा काम बनता ही नहीं बच्चे तू रखे। अच्छा। तुझको मैं पैसे दूं, तेरे घर का मैं अपने क्रेडिट सेंड करती हूँ। उसने आपसे जबरदस्ती बच्चों को छीना हुआ है? मेरे से जबरदस्ती छीना हुआ, 2023 का ही छीना हुआ है। तब से लेकर बच्चे उसी के पास है, वो गायब ही हैं। मैंने लेने की बड़ी कोशिश आपने अदालत से रजू किया? किया। तो अदालत आलिया ने ने सख्त एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ? नहीं, अदालत ने बोला बीबी वो क्योंकि वो घर से भाग जाता है, रेंट आउट है, कभी इधर कर लेता, कभी इधर, वो वहां से भाग गया। बीबी कहे मुझे घर दिखाओ, मैं को बाजी मुझे घर नहीं पता। ठीक है ना, तो वो केस खत्म हो गया। उन्होंने बोला पहले जब घर पता चलेगा फिर केस करने आना। अच्छा, अब ये आपका मुकदमा 376 का जो 13/17/2025 आपने करवाया रिसेंटली, ये पुलिस ने खारिज क्यों किया है? खारिज इसलिए किया कि आईओ को मैंने पैसे दिए थे 70,000। इस आईओ को? श्यामा परवीन को। ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रही हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, ओरिजिनल कह रही, कोई झूठ नहीं है। आपके पास सबूत है कि आपने 70,000 साइमा आईओ को दिए? है सबूत मेरे पास। मैंने और उसने 70,000 रुपया आपसे लेकर आपका मुकदमा खारिज कर दिया? मैं बताती क्यों किया। उसके बाद वो मजीद मेरे से 50 और मांग रही थी और मैंने उसको बोला तुझे 1 रुपया नहीं और दूंगी, मैं एक तो मदैया हूँ, मेरे साथ ज्यादती, दूसरा मैं तुझे पैसे देती जाऊँ। अच्छा। अभी मेरे पास नहीं है, जितने थे खत्म हो गए पैसे। ठीक है। अब नहीं है। उसने बोला कि ओ मैंने 5 लाख दे रहा है, नाले सानू खाने खवा रहा है पीसी तो। पीसी की रिकॉर्डिंग भी आपने निकालनी है कि पीसी पे ये सैमा, उसके 2 नकली वकील और खिजर ये खाना खाने गए हैं कि नहीं गए, ये पता चल जाएगा आपको। बकौल उनके कि सानू 5 लाख दे रहे थे, असि तो खाना भी खादा ते तू ना ते सानू साडी कोई गल मान रही, उल्टा साडे ना आके बदतमीजी करनी है। ठीक है। तो मैं क्या बाजी मेरा राइट बनता है, मैं तेन पैसे ना दवा, मैं जिन्ने देते तो 1 रुपया भी और नहीं है। आपका मुकदमा साइमा आईओ ने इसलिए खारिज किया आपने इनको पैसे नहीं दिए, मैंने इसको या फिर आपने कानून को गुमराह करने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर उसके बाद आपका मुकदमा खारिज कर दिया? इस बात पे भी आते हैं, अगर तो ये मेरे पेपर जाली हैं, ऑन रिकॉर्डिंग हो रही हूँ। ठीक है। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, ये कौन सा पेपर है? मैं आपको बताती हूँ भाई। मेरा पीछे 2017 से लेके 24 तक जो भी मामला है वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ पे हैं। बहुत कुछ हुआ, अभी तो बहुत कुछ है जो बताया ही नहीं है। अच्छा। पर नॉर्मल जितना बताया बस उतना ही काफी है। पीछे जो हो चुका उसकी बात मैं नहीं करती। मैं सवाल कर रही इसका जो अभी मौजूदा हालत में हुआ। एक तो मेरे बच्चे लेके गया वो, ये गलत बात है। दूसरा
तलाक के बावजूद ही मिला, ये भी गलत बात है। उसके बाद जो आपकी रजामंदी से मिला मेरी ना? रजामंदी से नहीं मिला। आपने उसको घर बुलाया, नहीं, घर रजामंदी आने से की मिला। दावत दी, नहीं नहीं, दावत है दावत नहीं कहते। उस तो बाद फिर पाए फिर कैसे घुस गए? मैं आपको बताती हूँ ना, गुस्सा ही था। उसके बाद ये जो मेरे पर झूठी एफआईआर आई है, ये 3 चीजें जो है ना, ये गलत है। अच्छा। इनको सही होना चाहिए। आपके खिलाफ देखें, जो कि एफआईआर मैं अब बताती हूँ कैसे। धोखाधड़ी की। हाँ जी, धोखाधड़ी की। क्या धोखाधड़ी है हाँ। कि ये मैंने तलाक का मौसर सर्टिफिकेट जो बनाया है, ये नकली है। अच्छा, आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा ये एलिगेशन कि है ये जो आपका जो डिवोर्स का, ये तलाक का जो पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, ये नकली सर्टिफिकेट है, हाँ ये जी, नकली नकली है। हाँ, ये किसने आपको कहा कि नकली ये है? सैमा परवीन मेरी आईओ ने बोला कि ये नकली है। आपका ये, आपके मुताबिक ये आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है? ओरिजिनल है मेरा। आपका ये कौन सी यूनियन कौंसिल से आपने करवाया ये है? फिरोजा वाले दादा साहब क्रॉस करे ना, हाँ। पुल क्रॉस करके इधर साइड पे कचहरी आती है, उधर है इनका ऑफिस। ये तो फिरोज वाला का है हाँ ना? जी, तो आप ये उधर से जाके पता कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने जो ये नकली है किस लिए? आप अपना जो तलाकनामा जो सर्टिफिकेट है, ये शेखोपुरा से लिया है? जी। निकाह आपका कहाँ पे हुआ था? निकाह मेरा ये जामिया शर्फिया वादत रोड पे हुआ। ये भी शेखोपुरा में है? नहीं नहीं, ये इधर ये इचड़ा क्रॉस करने आगे करके आता लाहौर रास्ता। में है ना? हाँ, लाहौर में है। तो आपको तलाक का सर्टिफिकेट लेने के लिए शेखोपुरा क्यों जाना पड़ा? बताती हूँ ना, उधर भी गई थी, इनके यूनियन काउंसिल में गई, जो इनका बनता है वो ऑफिस था। अच्छा। उन्होंने बोला आपके शनाती कार्ड के ऊपर दाता साहब का एड्रेस लिखा है, नकाश के आईडी कार्ड पे भी दाता साहब का एड्रेस लिखा है, ठीक है। ये आपका बनता है दाता साहब। ठीक जब है। दाता साहब गई, इमाम पनेवे की कब्रस्तान के साथ ही उनका ऑफिस है। हाँ। उधर गई, उधर एक अंकल था, बाबा साहब, गंदा सा ऑफिस था। उन्होंने अंदर अंदर मतलब पैर ही नहीं रखा जा रहा था, इतना का वो था ऑफिस। मैंने बोला सर मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं। उसने बोला आप मुझे बताएं कि आप 199 यूनियन काउंसिल जहां पर आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड है, ये वाला निकाह नामा जो रजिस्टर्ड है, हाँ। आप इस यूनियन काउंसिल में क्यों नहीं गई थी? इधर गई थी, बोला तो था ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला जो ड्रेस लिखा है ना, अच्छा। नकाश का और आपका एक ही सेम लिखा है, आपको दाता साहब लगता है, ठीक है। ये नहीं लगता। ठीक है। जब दाता साहब जाती हूँ, वो कहते हैं हमारा और उनका एक ही सेक्रेटरी है, आप आगे चले जाएं, इधर सेक्रेटरी नहीं बैठा। आपका ये जो निकाश मकसूद का एड्रेस है, दाता गंजबख्श, हाँ हाँ, यही दुकान मेरी नंबर ID 753, यही। मोहल्ला कुचा, बाहर डेरा, अंदरून भाटी गेट, लाहौर। हाँ हाँ लाहौर का था ना? हाँ, लाहौर है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है मेरी तो वो बहन, भी लाहौर- आप ये शेखोपुरा कैसे चली गई? मुझे क्या शेखोपुरा पता के शेखोपुरा यूनियन की- काउंसिल ने कैसे आपको ये मैं सर्टिफिकेट आपको दे दिया? बताती हूँ। जब दाता साहब गई, दाता साहब वालों ने बोला कि वो ही सेक्रेटरी इधर भी लगता है, पूछ सकते देखिए, हैं आप ना। मेरी बात सुनिए वहाँ ना। पे जो अंकल है ना, आप मेरी उनसे बात पूछें। सुनिए। आप ये लाहौर ना बन में- के जाए एंकर, आप बन के मैं- जाए कि मैंने एक तलाक करानी है, हाँ। वो क्या उसको बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट कराना है, अदालत से मुझको तलाक मिल गया, अब मैंने वो मोसर सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा। तो क्या इधर मैं रहता हूँ, अगर इधर आपका बॉस नहीं बैठा, अच्छा। तो क्या आपका बॉस कहीं और बैठा है? वो बोलेगा कि आप उधर चले जाए, फिरोजा वाले आगे चले जाए, उधर भी वही बॉस बैठा है। अच्छा, फिर अगर आपके मुताबिक ये आपका जो तलाक का सर्टिफिकेट है, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, है। आपको शेखोपुरा से मिल गया या कहीं से भी मिल गया, हाँ। तो फिर पुलिस ने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जाली क्यों करार दिया? और आपके ना खिलाफ पैसे ये देने जो की वजह एफआईआर से, है, हाँ। आपके खिलाफ ये जो 420, 468 और 471 की, जिसका मुकदमा नंबर 14/12/2025 है, हाँ जी। ये सरकार की मुद्दत में आपके खिलाफ दर्ज होता है। हाँ, जबकि उसका बनता नहीं था देना। बनता है ना, जब आप किसी कानून के दफातर में जाएंगे, आप ये- जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे। अच्छा, ये तो मेरा फिर शोहर कौन आपके- था? नकाश था। हाँ। नकाश एफआईआर कराता कि मेरी बीवी ने जाली डॉक्यूमेंट अब आप बनवाए चाहती हैं। हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके खिलाफ नकाश भी एफआईआर करवाए? अब वैसे भी वो करा नहीं सकता, क्योंकि मेरी चौथे महीने अदालत से तलाक हुई थी। अच्छा। उसके बाद इसको हुए को 3-4 महीने हो गया, वो चैलेंज नहीं कर सकता। वो 3 महीने के अंदर अंदर चैलेंज कर सकता था, ठीक है। जबकि इस एफआईआर में नकाश को पता है कि मैं तलाक ले रही हूँ। ठीक नकाश है। को मैंने जिस दिन ये अदालत से नुशाबा मुश्ताक से तलाक लिया, तभी मैंने बता दिया था कि तेरा मेरा तलाक ठीक अब है। हो गया। ठीक है। तो वो चैलेंज करता ना तब। हाँ, अच्छा, मेरा फिर वही सवाल है, निकाह आपका लाहौर में होता है, निकाह रजिस्टर्ड आपका लाहौर में होता है, ओके, इसी तरह है? इसी तरह। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये अब मैं आपका आपको निकाह बताती नामा- हूँ, मैं आपको जवाब देती आपको हूँ। तलाक का सर्टिफिकेट मैं लेने आपको के जवाब लिए देती हूँ। शेखोपुरा क्यों जाना मैं पड़ा? आपको जवाब देती हूँ। रहती मैं वारिस रोड हूँ। अच्छा, उधर ये की- मैं ये आपको कहाँ पे? अब मैं आपको सवाल शेखोपुरा में? करूंगी। ये वारिस रोड गंगाराम के पास है। अच्छा, लाहौर में? ये लाहौर में है। ठीक अब मैं रहती वारिस रोड हूँ। हम्म। कितने मस्जिद हैं उधर, कितने मौलवी, उधर क्यों नहीं मैंने निकाह किया? मेरे नहीं, कहने का तुसी जवाब दो ना मतलब मैनू। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर नो देखिए, प्रॉब्लम, आपने उधर जाके मैंने क्यों किया? ये देखे क्योंकि 199 यूनियन मैं आपको काउंसिल बताती जामिया हूँ। शर्फिया आपने चूज की ना? मैंने नहीं की,
मुझे नहीं आपके पता कि खामद उधर ने की है? मुसलमान होते हैं या उधर ही निकाह होता है, मुझे नहीं पता। वो नकाश मुझे लेके गया था उधर। आपको पता चल गया? हाँ, आपको उसके पता बाद चल गया? तलाक भी लेने के लिए मैं उधर गई। हाँ। उधर मैं गई, ठीक है। मैं आपको बताती, पार्क सा है, बैक साइड पे 2-3 कमरे बने हैं, हाँ। सीमेंट के लाल ऐसे करके रास्ता आता है। उधर मैं गई, उन्होंने बोला आपका नकाश का ड्रेस एक ही है, आप ठीक दाता है। साहब जाओ, ठीक इधर है। नहीं बनेगा। दाता ठीक है। साहब जब गई, हाँ। उन्होंने वहां पे एक अंकल खड़े थे बाहर, उन्होंने बोला सेक्रेटरी इधर नहीं है, कितने दिन से नहीं आ रहा, यही सेक्रेटरी उधर ही बैठता इधर ही बैठता, दोनों चल जाएगा अगर आप इधर की रहने वाली। अच्छा। मैं क्या अंकल रहती तो मेरे बंदे के आईडी कार्ड से बना है, हाँ। कभी हम रेंट आउट है, कभी हम किधर रहते, कभी हम किधर रहते हैं। अब शेखुपुरा वो क्या नाम आता है फिरोज ये? वाला, नहीं नहीं, फिरोज एक मिनट वाला। ठहरो, ये उस रावी क्रॉस करो तो वो जगह को क्या बोलते हैं? शादरा आता है, हाँ, रावी रोड आता शदरा, है। शदरा रावी हाँ। रोड से थोड़ा आगे जाए, वहां पे मेरी दुबई की बाजी का अपना पर्सनल जाती घर है। सुने ना, वो उनका सुने जाति घर नहीं होगा नहीं, ना। मैं कह रहा उधर हूँ मैं कि- आपको बताती हूँ, अगर मैं उसके घर पे परदेश से मैं आई हूँ, अपनी अम्मी के घर पे जाके नहीं रह रही, उसके घर पे मैं स्टे करती हूँ, उसके घर पे मैं रहती हूँ, हाँ। मामलात मेरे खराब हैं, मैं उसके घर पे रहती हूँ, ठीक तो है। क्या आया जब मैं उधर रहती हूँ तो फौरन मैं उसी के घर का आईडी कार्ड तो नहीं बनाऊंगी, सुनते जाना। बनेगी। उसके बाद भाई के घर जाती हूँ, उधर के घर का नहीं बनाना, ये आईडी कार्ड नकाश के घर का था। अब लेकिन- सुने ना, लेकिन जब मैं देखिए, उधर मेरी गई ना, ऑडियंस कैसे आपकी इस मैं बात को बताती हूँ, तस्लीम करेगी करेगी कि आपका audience। निकाह जो है वो लाहौर में होता है, तलाक का सर्टिफिकेट लेने के लिए आप शेखुपुरा चला जाती हैं। ऑडियंस करेगी ना उसके सारा लिए कुछ। देखिए वो मैं हमारा कमेंट बताती सेक्शन का हूँ। प्लेटफॉर्म अब ओपन है। जब मैं बाजी के घर पे उधर रहती हूँ, ये भी मैं बताती हूँ। उसने बोला किधर रहते, मैंने कहा इधर रहते। उसने बोला नो प्रॉब्लम, अगर आपका आईडी कार्ड नकाश के नाम से है, नकाश अब फरार है, पता नहीं किधर है, अम्मी का आपका कहीं और घर है, आप रह बाजी के घर, तो आप इधर से बना सकती हैं। आपने जो खुला पेपर- ली है, आपने जो खुला ली है, हाँ। वो एक्स पार्टी खुला ली है। हाँ जी, आपके खावन को पता था कि मेरी बीवी हाँ मुझसे जी, जो है वो मेरे अलग ले रही है। खावंद को 5वें महीने की 26 तारीख तक तो पता है, उससे भी पहले का पता है। खावंद को चौथे महीने की 24 तारीख का ही पता है कि मेरी बीवी अदालत चलेगी तलाक लेने। अच्छा, सबूत प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। खावंद को पता है। हाँ, लेकिन पर पुलिस खावंद इसमें उसमें पुलिस नहीं इसमें आता। तो कुछ और बता रही है। पुलिस बता सकती, क्योंकि कि पुलिस ने 5 लाख लिया है। आपकी जो तलाक है ना मैं वो बताती मौसूल ना, नहीं हो रही। पुलिस कुछ भी कह सकती है, पुलिस कुछ कह सकती ना, कैसे कह पर सकती है? डीआईजी पुलिस- किस लिए है, मीडिया किस लिए है, आप किस लिए हो? आप जाके ये पता करो ये नकली है, किस लिए है? अगर- यूनियन वाला कह दे कि मैंने ये नकली है, उसको पैसा दे के या 2 नंबर तरीके से बनाया है, हाँ। तो एक छोड़ के 10 पर्चे मेरे ऊपर करें। ये नाज़रीन बहुत अच्छी बात मेरी बहन ने की है कि अगर ये सर्टिफिकेट जाली करार होते हैं या साबित होते हैं कि ये जो इनका तलाक का जो निकाल सर्टिफिकेट है ये जाली है, तो फिर उस यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के खिलाफ भी धोखाधड़ी 420 और 461 का जो मुकदमा जो इनके खिलाफ हुआ, वही सेम मुकदमा उस सेक्रेटरी के खिलाफ भी होना चाहिए कि उसने कैसे जो निकाह एक लाहौर की एक यूनियन काउंसिल 199 में दर्ज हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और उसकी जो डिवोर्स है, उसकी जो तलाक का सर्टिफिकेट है वो शेखुपुरा में चला जा रहा है। ये हमारी समझ से कुछ बाहर है कि इसमें कैसे ये सर्टिफिकेट जो है वो इनको जारी किया गया। हो सकता है कि इनको ना इतनी समझ हो कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या ये गैर जो है वो तस्दीक शुदा है। वो हम कोशिश करेंगे कि उस यूनियन काउंसिल में जाएं और उनसे ये पूछें, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी मैं इस यूनियन काउंसिल में भी गई जहां पर सबसे पहले मेरा निकाह रजिस्टर्ड होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपका यहाँ पर जो तलाक का सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो तलाक का सर्टिफिकेट शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला की तरफ से जारी किया गया है, ये अब सोचना होगा, देखना होगा, इसकी तस्दीक के लिए हमें भी वहाँ पर जाना होगा, जाके देखना होगा कि क्या वाकई ये जो तलाक का सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, या फिर ये जाली है। अगर ये जाली होता तो इनके खिलाफ तो पहले मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि इन पुलिस के मुताबिक जो इनके खिलाफ 420 का जो मुकदमा दर्ज हो गया कि इन्होंने पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो झूठे दिए, वो गैर तस्दीक शुदा दिए, जिस पर पुलिस ने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए वहाँ शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला का रुख किया। वहाँ पर जाकर उन्होंने इंटेरोगेट किया तो उन्होंने ये समझा कि ये जो मुकदमा है ये सरासर झूठ पर मबनी है। कोई खातून किसी के निकाह में रहकर अपने खावंद के खिलाफ जना का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस की ज़िमनी बता रही है जो इन्होंने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब पुलिस ने इनका मुकदमा तो खारिज करवा दिया है। अब इनके ऊपर 3 दफात के तहत जो कि पुलिस को गुमराह किया, झूठे कागजात दिए और उनकी दफात के तहत इनके खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वो आईओ जो है वो इन्हीं के मुकदमे की तफ्तीशी थी जिनके खिलाफ इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने 70,000 मुझसे एक मरतबा पहले लिया और बकाया फिर पैसे लेती रही हैं।
अब इन तमाम गुफ्तगू और इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आया कि अगर ये खातून बेगुनाह है तो फिर इस खातून को उलझनों में क्यों उलझाया जा रहा है, इस खातून की तफ्तीश को सीधे रास्ते पर क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा और इसको इंसाफ क्यों फराहम नहीं किया जा रहा। ये खातून जिसके 2 बच्चे भी हैं और इसको नहीं पता कि वो बच्चे इसके कहाँ पर हैं। इनके मुताबिक इन्होंने हमें अपने खावंद का, साबका खावंद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिया कि वो चोर और डकैत भी है। अगर वो चोरियां और डकैतियां करता है तो वो सीसीडी की नज़र से कैसे अभी तक बचा हुआ है, और अगर वो बेगुनाह है तो फिर उसके खिलाफ इस तरह के जो मुकदमात करवाने की जो वजह है वो या तो ये खातून बता सकती है या फिर वो खुद बता सकता है। हम कोशिश करेंगे कि इस यूनियन काउंसिल में जाकर तस्दीक करने की, क्योंकि ये खातून अपने इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया और इन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अगर इनके साथ तहसील फेरोज वाला के सेक्रेटरी ने धोखाधड़ी से इनसे रिश्वत लेकर इनको एक झूठा सर्टिफिकेट जारी किया तो हम कोशिश करेंगे कि उस सेक्रेटरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया जाए। और अगर इसी प्रोग्राम को लेकर इनके साबका खावंद अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। उनके पास अगर सबूत है कि इनकी अहलिया जो है वो इन पर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगा रही है तो वो भी, उनको भी पूरा राइट है कि वो भी आकर सामने इनके बारे में बता सकते हैं कि क्या वजह थी कि इनके इस कदर इख्तलाफात हुए और फिर इन्होंने इस हद तक आ गए कि एक दूसरे के ऊपर मुकदमात करवाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये है कि अब कब तक जाके इनके इन तमाम केसेस का फैसला होगा। ये गुनाहगार साबित होती हैं, बेगुनाह साबित होती हैं, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन जो ख़वातीन ऑनलाइन लोगों के साथ राब्ता करती हैं और फिर शादी के ख्वाब देखती हैं वो इस खातून को देख लें। आज ये 2 बच्चे पैदा करके ये इंसाफ की मुंतज़र है और जिन्होंने इसे इंसाफ फराहम करना है वही इनको गुनाहगार साबित कर चुके हैं। ये मुकदमा आपके सामने है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।